Hi everyone. I just had a session with my ex-students for entrance. Okay. Currently they are in Madras School of Economics. वो अपने hostel में हैं and we talked a lot about uh, this year's pattern. Okay. Exam pattern क्या होगा as MSc circular is out for admission. ठीक है. Exam 1 June को है. So pattern के बारे में हमने discuss किया. We talked about current placement scenario at uh, एमएससी इंटर्नशिप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, एवरेज पैकेज क्या रहा है, पैकेज के बारे में हमारी बात हुई। ठीक है, इंटर्नशिप्स के सैलरीज के बारे में हमारी बात हुई, एवरेज पैकेज के बारे में बात हुई। वी टॉक्ड अबाउट कि एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है। सो सो एंड दे हैव आल्सो शेयर्ड अ फ्यू टिप्स फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and do like it and subscribe because we are soon gonna have similar sessions for SNU, IIFT, okay, and other institutes as well. Okay, so see you there. Everyone, so Madras School of Economics का circular आ चुका है that MA Economics entrance का जो एग्जाम है वो वहाँ पर 1 June को होगा। ओके, एंड आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रोहित एंड ओम इज here and they are from Madras School of Economics. There are students from last year. अभी वो फर्स्ट ईयर में है। Rohit is from financial economics, right? And Om is from actuarial economics. So ये दोनों अभी MSc के कैंपस में ही है and they are joining this call for you guys only. And तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड, so they'll be helping you with that. MSc में आपके पास 5 कोर्सेज है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअरियल, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और जनरल इकोनॉमिक्स। तो रोहित हियर इज फ्रॉम फाइनेंशियल एंड ओम इज फ्रॉम एक्चुअरियल इकोनॉमिक्स। ओके, इन सभी कोर्सेज में 47 सीट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव इन टोटल 47 into 5 सीट्स। ठीक है, मद्रास इज वन ऑफ द रेयर इंस्टीट्यूट जहां पर एक एज की एलिजिबिलिटी भी है। तो आपकी एज अगर 25 से ज्यादा हुई एज ऑफ 1 July 2024 देन आप एलिजिबल नहीं होगे एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर एज रेस्ट्रिक्शन है। ओके, यू शुड बी बिलो 25 years ऑफ एज। एंड इसके अलावा बहुत ही डिटेल्ड वे में पूरा सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। एग्जाम इज ऑन 1 June। ठीक है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 April से। ओके, एंड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 1 August से। एग्जाम फॉर्म का जो प्राइस है, एप्लीकेशन फी इज 1000 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड फॉर ऑल अदर्स SC ST इट इज 800। ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम 10th। एंड बहुत ही डिटेल में यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बताया हुआ। देर आर 100 क्वेश्चंस, 60 फ्रॉम पार्ट ए एंड 40 फ्रॉम पार्ट बी। एक चीज मुझे क्लियर करो रोहित और ओम, ये पार्ट बी इकोनॉमिक्स वालों के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट? उन्हें ये वाला देना होगा। एम आई राइट? तो शायद ऑप्शनल होता है, आप जो देना चाहो दे सकते हो। दोनों दे सकते हैं। ओके, मतलब अगर आप मैथ्स देना चाहते हो तो आप तो यहाँ उनको लिखा मैथ्स हुआ था में ना कि दे सकते इकोनॉमिक हैं। स्ट्रीम के लिए ये है, सो आई थॉट कि इट माइट बी कंपलसरी। ऐसा नहीं है? लास्ट टाइम तो सर नहीं था, ऑप्शनल था। जो आपको करना है दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, जैसा ओके, IGIDR के एंट्रेंस में आता है हाँ वैसे। हाँ हाँ, वहाँ भी एक एडवांस मैथ्स का ऑप्शन होता है। ओके, सो अगर ऑप्शनल है तो देन यू कैन, आई वुड से अगर आप इकोनॉमिक्स के हो देन एडवांस मैथ्स का सेक्शन कैन बी अ बिट हैवी फॉर यू। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आपने बहुत सारे टॉपिक शायद पढ़े भी नहीं होंगे, तो इट वुड बी बेटर दैट यू स्टिक टू इकोनॉमिक्स ओनली। ठीक है, सो नोटिस दैट 60% ऑफ द एग्जाम इज कमिंग फ्रॉम पार्ट ए ओनली। सो जिसके अंदर बेसिक मैथ्स है, स्टैट्स है, DI, लॉजिकल रीजनिंग, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वेल डिफाइंड है। बेसिक मैथ्स और स्टैट्स मिला करके 30 क्वेश्चन है। ओके, DI LR के 15 एंड RC लैंग्वेज के यानी वर्बल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन। तो रोहित ने मुझे बताए थे कुछ क्वेश्चंस की जो इन सेक्शंस में से किसके ऊपर इनका फोकस था। रोहित, एक बार आप रिपीट कर दोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस टाइप की चीजें थी?
just a second, sir. मैं- यू वर टेलिंग अबाउट स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के क्वेश्चंस, हाँ राइट? सर, जो क्वांट में अप्रोक्स 20-30 जितने क्वेश्चंस आते हैं, 20-20, 15-20, उसमें हम्म। सर लास्ट ईयर जितना याद है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं याद है, लेकिन स्पीड और टाइम डिस्टेंस, जैसे ट्रेन का टाइम टाइम में वो पोल क्रॉस करती है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम्म। आए थे लास्ट टाइम। और ओके। मतलब वो इतना ज्यादा टफ लेवल नहीं था, उसके लिए आप मतलब जो यूट्यूब पे या नॉर्मली आप कैट की वीडियो जो कैट के लिए पढ़ाते हैं, एमबीए के लिए पढ़ाते हैं, अगर आप उसकी देखोगे तो वहां से आप इजीली कर सकते हो। उस लेवल के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर के, सो टाइम एंड स्पीड कैट के। टाइप के क्वेश्चंस, बोर्ड, वो इनकी हाँ बोर्ड के। सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि कैट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ हियर इट इज मतलब कैट जेट कि में, यस सर। एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो कैट टाइप के होंगे। एंड बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है कि बेसिक मैथ्स में भी ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसका जो लिंक है इन दोनों पीडीएफ्स का, सर्कुलर का और सिलेबस का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर। बट लास्ट ईयर वाले पर फोकस करते हैं कि लास्ट ईयर किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे। व्हाट एल्स ओम? तो मैक्रो में तो माइक्रो में बेसिकली इलास्टिसिटी, कंज्यूमर डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके क्वेश्चंस आए थे। और माइक्रो डिमांड, बेसिक प्रोडक्शन बेसिक कॉस्ट। आता है, एंड ओके। कंज्यूमर डिमांड, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। ओके, और इसके भी और बेसिक टाइप के क्वेश्चंस। हाँ, ये सब मतलब जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी के लेवल का, उससे ऊपर कुछ नहीं था। तो आप जो हमें बीए में पढ़ा रहे हैं, सिलेबस डीयू का, अगर मैं डीयू से पढ़ा हूँ तो वो रीडिंग वगैरह से भी अगर आप थोरली भी रीड करते हो, उसके आपको मोर देन सफिशिएंट है वो। आपको एक्स्ट्रा अच्छा। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आप बुक कह रहे थे उमा कपिल, राइट? ये सरुमा कपिला अगर आप पढ़ते हैं तो वो मास्टर्स में भी काम आएगी, क्योंकि और इसमें इंडियन इको में सर वैसे रिलेटेड थे कि करंट अफेयर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए थे, जो इंडियन इको के थे और करंट करंट अफेयर से भी रिलेटेड थे। करंट अफेयर्स, और आपने मुझे बताया था बजट के भी क्वेश्चन थे। हाँ सर, बजट के भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक दो आइडिया दो किस टाइप के क्वेश्चन थे। सर जैसे परसेंटेज पूछा था, उसी बजट डेफिसिट का परसेंटेज है, सच कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर नंबर पूछा था कि अप्रोक्स कितना था, या एग्रीकल्चर में कितना परसेंट अभी भी इंडियन पॉपुलेशन है, और कितनी प्रोडक्शन सर्विसेज कितना प्रोड्यूस कर रहा है जीडीपी में। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट ईयर आया था एक तो क्वेश्चन, जीडीपी में मुझे याद तीनों है। सेक्टर्स का क्या कॉम्पोजिशन है, टाइप चीजें, हाँ ग्रोथ रेट्स हो गए, यस सर। बजट डेफिसिट के परसेंटेज हो गया। ओके, और इंडिया अभी क्या एम कर रही है। तो इस टाइप की चीज तो मोस्टली करंट की चीजें। तो हाँ बेसिकली करंट की, बुक इंडियन में इको से घुसने से करंट की पहले आती हैं। करंट खत्म कर लेना चाहिए, राइट? हाँ सर, करंट अगर आप साथ में पढ़ते व्हाट डू रहते यू हो, सजेस्ट? न्यूज़पेपर भी सफिशिएंट है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक होता है, एंड ऑब्वियस है बिकॉज उतना ना वो अंडर ग्रेड में पढ़ते हैं, ना उन्हें इतना पढ़ाया जाता है, ना उतना इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट्स को। सो व्हाट डू यू थिंक कि ज्यादा फोकस करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लियर करना है? यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चंस है और रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस है, जहाँ पर ये बहुत इजी चीजें जो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो व्हाट डू यू थिंक, बाकी पे ज्यादा फोकस रहे या अपने इंडियन इकोनॉमिक्स में जो कमी है उसको पूरा करने में टाइम लगाया जाए? सर बाकी तो करनी है, लेकिन ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, मैंने लास्ट ईयर ये स्ट्रेटेजी अपनाई भी थी कि इंडियन इको यूजुअली इतने बच्चे नहीं करके जाते हैं, तो उसमें आपको हल्का सा पढ़ना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे, या तो आपको आता है या नहीं आता है। तो अगर आप हल्का सा पढ़ोगे तो आप उसका श्योर श्योर हो सकते हैं कि हाँ ये मुझे आता है, मैं इसमें 100% श्योर ये मेरा सही होगा। तो उस अप्रोच से चले तो आपको इंडियन इको फायदा दे सकती है। मैंने लास्ट ईयर ये किया था, मैंने इंडियन इको पढ़ा था, तो मुझे उससे तो अगर अप्रोच आईएएस की मेरे। वेबसाइट से ये सारी चीजें कवर कर ली जाए, तो जो हाइलाइट्स गिवन होती हैं, समरी गिवन गिवन होती है, वो कवर हाँ कर लिया जाए। यूजुअली ये सब तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी डालते रहते हैं, आईएएस के जो पढ़ाते हैं, उसमें आपको आधे आधे घंटे के लिए पूरा, आधे घंटे की वीडियोस में पूरा बजट वो बता देते हैं। तो वहां से पढ़ेंगे तो ठीक है। और ये सारी चीजें कैट की वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा, जो कैट टाइप के हाँ इंस्टीट्यूट कैट है के वहां या से आर मिल एस जाएगा। अग्रवाल अगर आप पढ़ना चाहो तो आर एस अग्रवाल, वरना यूट्यूब से आजकल तो हो जाता है इजीली। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सर टाइम का खेल है, टाइम से हो जाएगा इजीली, इतना मुश्किल नहीं है। एंड माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि आप इस सेक्शन को, अगर आप इकोनॉमिक्स के हो तो इस सेक्शन को अटेम्प्ट मत करना। बिकॉज अगर आप कंपेयर करो, यहाँ पर माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक के बेसिक क्वेश्चन आते हैं।
अगर आपको लग रहा है आपकी मैथ्स कुछ ज्यादा अच्छी है या स्टैट्स ज्यादा अच्छी है, आप यहाँ पर अगर चले गए तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं। तो वो आपसे बेटर और ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे विद मोर एक्यूरेसी। तो यहाँ पर आपके हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे निकले जो आपको नहीं आते होंगे, और आप 20 में से सिर्फ 10-12 कर पाओगे। और ये जो लोग माइक्रो मैक्रो पढ़ के जाएंगे वो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप शायद इंडियन इको से डर रहे हो, बट इंडियन इकोनॉमी को कवर करना इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू एडवांस मैथ्स को कवर करना। ओके, बिकॉज अगर आप सिलेबस यहाँ पर देखोगे, बहुत सारे अननोन टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो मैथ्स ऑनर्स में होते हैं। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स में वो टॉपिक्स नहीं है, तो आपने अभी नहीं पढ़े होंगे। ओके, या फिर आप वो मास्टर्स में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा होगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप पार्ट बी में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट ही अटेम्प्ट करो। रोहित, एम आई राइट? जी सर। इसके अलावा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे रिगार्डिंग की प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा चल रहा है अभी। तो इन जनरल आईएसआई हो गया, डीएससी हो गया, सब जगह प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ रिसेशन। बट स्टिल अगर कंपेयर करें तो कैसा चल रहा है प्लेसमेंट का सिनेरियो एमएससी में, इंटर्नशिप्स का और प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट कंपैरेटिवली एमएससी में इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया में देखा जाए तो एमएससी टॉप 5 में आता है प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आप आईएसआई डीएससी आईजीआईटीआर के बाद देखो तो एमएससी का बहुत अच्छा रहता है प्लेसमेंट सिनेरियो। और इवन अभी हमारे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हुए हैं एमएससी में भी। लास्ट ईयर तो 90% प्लेस थे हमारे सीनियर्स। ओके। और इस बार भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो कम से कम 140 बैच स्ट्रेंथ है उनको 150 आई थिंक, उसमें से 90-95 प्लेस हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, और वो ये तो रिसेशन के बहुत टाइम पे। अच्छा, लेट मी टेल यू, बहुत अच्छा नंबर है करंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि रिसेशन चल रहा है। रिसेशन में भी अगर 90 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 140 कह रहे हो, यस वन यस। फिफ्टी 150 हाँ, तो 140। रफली 140 है। रफली। सो 90 आउट ऑफ 140 अभी तक प्लेस हो चुके हैं, और अभी भी 1-2 महीने बचे, प्लेसमेंट सेल लगा हुआ होगा। तो उस हिसाब से काफी अच्छा नंबर है अभी के सिनेरियो में। एंड व्हाट एज और एवरेज प्लेसमेंट क्या जा रही है? तो एवरेज लास्ट ईयर तो 14 था सर, इस बार आई थिंक इट विल बी अराउंड 12 और 13। ओके। बट हमारे सर इवन द इंटर्नशिप्स आर वेरी गुड हियर। हमारे इवन इंटर्नशिप भी बहुत कंपनीज आ रही हैं इस बार। यूजुअली सर अच्छा। एमएससी में बोला जाता है कि इंटर्नशिप इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन इस बार क्योंकि थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है तो प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि वो पूरे इंडिया में चल रही है। इतनी भी सर इसलिए है क्योंकि जो मास रिक्रूटर होती थी एक दो कंपनीज एमएससी की, वो इस साल नहीं, उन्होंने नहीं आई। ईवाई नहीं आया इस साल कंपनी, अच्छा। मास रिक्रूट करती थी वो आई नहीं है। सिटी ने भी दो चार ही बच्चों को लिया है। इंटर्नशिप लेकिन इस बार ज्यादा आई है, पिछली बार से इंटर्नशिप ज्यादा आ रही है। हाँ, तो मे बी ड्यू टू यूजुअली क्योंकि रिसेशन वो हमें, अपना फुल हाँ टाइम से ज्यादा इंटर्न्स पर ज्यादा उन्होंने जी जी वेटेज जी, दी है। क्योंकि हमें हम्म। ओरिएंटेशन में बोला गया था कि इंटर्नशिप्स की हम गारंटी नहीं लेंगे। इंटर्नशिप्स क्योंकि हम्म। यूजुअली हार्डली 10-20 बच्चों की ही लगती है यहाँ से। लेकिन इस बार ओके। शायद 40-50 बच्चों की इंटर्नशिप्स लग चुकी है, और अभी भी कल ही दो दो न्यू कंपनीज ने अप्लाई के लिए आया है फॉर्म। ओ, तो अभी 50 हो ऑलरेडी हो चुके हैं, और बढ़ जाएगा। हाँ, मोर देन 50 बच्चों की इंटर्नशिप लग चुकी है कैंपस से। ओम कुछ कह रहे हैं, हाँ। और सर हमारे इवन हमारे सीनियर्स बोल हम रहे थे कि थोड़ा सा रिसेशन के, लाउडर बोलोगे? हमारे सीनियर्स भी बोल रहे थे कि रिसेशन की वजह से उनका अभी प्लेसमेंट खराब चल रहा है। बट हमारे टाइम पे, हमारे प्लेसमेंट्स के टाइम पे हमारा मार्केट ऑलमोस्ट अच्छा हो जाएगा। हमारे मोस्टली हमें ज्यादा कंपनीज आएगी हमारे पे। हाँ, और जो लोग अब एडमिशन लेंगे उनके लिए भी और बेटर हो जाएगा। अभी यस ये सर, वाला उनके लिए साल बेटर ऐसा होगा। चल रहा है, या एंड हाँ, आगे ये थोड़ा बेटर हो इस जाएगा और। सीजन थोड़ा सा रिसेशन रहा है, पर मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का लग रहा है कि नेक्स्ट अभी अगस्त सितंबर में जब हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट होंगी तब सिनेरियो ठीक हो चुका होगा, थोड़ा बूम आ बेटर। जाएगा मार्केट में। एंड व्हाट अबाउट रिसर्च? रिसर्च अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? रिसर्च है बट मेनली एमएससी प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। अब प्लेसमेंट, अगर आप प्लेसमेंट के बारे में सोचो तो प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च के लिए इतना अच्छा नहीं है। लाइक एकेडमिक्स ओके है, रिसर्च के लिए रिसर्च सेल अलग से है एमएससी में। बट हम्म। मेनली प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान देता है MSc। तो मेनली बिकॉज स्टूडेंट्स ही प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं एमएससी में, तो वो रिसर्च पे फोकस बच्चे कम होते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आपको मिल जाता है। ठीक है। तो एमएससी का टीचर्स अपना एनकरेज जो, करते हैं आप कह एक। सकते हो कि जी जी जी। प्लेसमेंट सेल ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू रिसर्च सेल।
लेकिन अगर कोई इंक्लाइन बच्चे हैं तो टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं, उनको अपने रिसर्च पेपर में रख लेते हैं सर उनको, ओके, एज असिस्टेंट अ के लिए, रिसर्च एज अ असिस्टेंट रिसर्च ये है। असिस्टेंट। हाँ हाँ, तो बेसिकली एमएससी की जो फैकल्टी है वो एक्टिवली रिसर्च में है, एंड दे एक्टिवली टेक स्टूडेंट्स एज रिसर्च असिस्टेंट्स एज वेल। ओके। एंड एक थोड़ा सा फैकल्टी वाइज, एकेडमिक वाइज कितना रिगरस है, फैकल्टी कैसी है? सर, फैकल्टी अच्छी है, रिगरस है, क्योंकि हम डीयू से आए हैं। यूजुअली डीयू में थोड़ा सा इजी रहता है, अटेंडेंस का ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको 75% अटेंडेंस चाहिए, वो कंपलसरी है, अच्छा। वरना आपको इंटरनल्स में बैठने नहीं दिया जाएगा, या फाइनल्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। और कोर्स भी रिगरस है सर, क्योंकि साथ में हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के साथ हमें इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स के साथ स्टेटा, पाइथन के असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। अभी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हमने एमएल का एक असाइनमेंट सबमिट किया है। ओह, और एमएल का भी है? सॉफ्टवेयर यस कौन सर। कौन से हैं आपके सिलेबस में? सर हमारे में आर है, स्टेटा है, पाइथन है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल है, और मशीन लर्निंग भी हमें चालू करते हैं, मशीन लर्निंग भी हमें पढ़ा रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में सर मशीन लर्निंग का भी बेसिक आपको एक असाइनमेंट मिलता है, टर्म पेपर देना होता है। हाँ, तो ये चीजें बिल्कुल एट पार है कॉरपोरेट के साथ। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर गारंटेड यूज होता है, या तो आर या पाइथन हम्म। या सीक्वल, और रिसर्च में स्टेटा यूज होता है। तो वो चारों चीजें इंक्लूड हो गई। और इसके अलावा हाँ, एमएल और भी है। सर मेरा तो पर्सनल सजेशन ये होगा कि जैसे हम लोग आए, हमें पता नहीं था इन सबका, तो हमने यहीं आके भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। अभी बच्चों के पास टाइम है, तो वो अगर पहले से हल्के भी सीख के आएंगे, उनके पास इंटर्नशिप में एज रहेगा, क्योंकि इंटर्नशिप हाँ, स्टार्टिंग में आती है। एक्सेंचर वगैरह उन्होंने उन्हीं बच्चों को स्टार्टिंग में लिया है, जिनको पहले से हल्की फुल्की भी कोडिंग आती थी, और उनको अच्छा मिला, मतलब 1,20,000 का इंटर्नशिप पर मंथ पे लिया है उनको। वाह। एक्सेंचर ने, तो वेल्स फार्गो जून ने लिया 1 है। को आप लोगों के एग्जाम है, एंड लगभग सब एग्जाम्स कब तब तक खत्म हो जाएंगे, और क्लासेस स्टार्ट हो रही है अगर अगस्त में। तो बीच में जितना भी टाइम है, इट वुड बी बेटर कि आप सॉफ्टवेयर का थोड़ा आइडिया ले लो। कुछ कुछ हाँ, कोर्सेज मतलब भी आप कर सकते ऑनलाइन हो कोर्स ऑनलाइन कर तो। लो, हाँ, यूडेमी वगैरह या सिंपली लर्न से हाँ, आप तो कोर्स वो करो, आपको सर्टिफिकेट काफी लो, हेल्प सीवी करेगा। अच्छा रहेगा। वो एज हम्म। हमेशा रहेगा सर, इंटर्नशिप के लिए। हाँ, क्योंकि जो फ्रेशर बैच है उसमें आप अलग दिखोगे, आपको ये सॉफ्टवेयर आते होंगे तो। एंड इंटर्नशिप में भी एमएससी, डीएससी, आईएसआई, यहाँ पर आईजी आइडिया, वहाँ भी 1 LPA पर मंथ इजीली मिल जाता है। 50,000 टू 1 लाख वेरी करती है यहाँ पर। ऐसे जहाँ मतलब आज के टाइम पे जहाँ पर इंटर्नशिप्स ऑलमोस्ट अनपेड रहती हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में 50,000, 70,000, 1 LPA, 1.2 LPA इंटर्न्स को मिल जाते हैं पर मंथ। एलपीए कह रहा हूँ मैं, लैक्स पर मंथ। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो है यहाँ पर। एंड आपके लिए एनवायरनमेंट कैसा है एमएससी का? लाइफ, सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर करंटली डेवलप हो होता रहता है, यहाँ पे हो रहा है, अभी भी करंट कैंपस बनता जा रहा है। काफी छोटा कैंपस है अभी तो, ये सामने ग्राउंड खाली है, उसमें अभी कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट होने वाली है। छोटा ग्रीन कैंपस है, छोटा सा है, ग्रीनरी काफी है यहाँ पे, तो एनवायरनमेंट वाइज अच्छा लाइब्रेरी, है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी अच्छी कंप्यूटर है। लैब्स? तो यहाँ पे लाइब्रेरी भी लाइक एमएससी के बगल में ही एशिया का सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, अन्ना लाइब्रेरी के नाम से, वहाँ पे अन्ना आप सैनिटरी लाइब्रेरी सर और साइड में ही है, जस्ट साइड में, जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, वहाँ जा सकते हो, फ्री होता है। और कॉलेज लाइब्रेरी में भी वो आपको फ्री भी है? अच्छा, गुड। फ्री सर। और रात, वो लेट तक खुलती है, सुबह से रात के 9 बजे तक खुलती है, वहाँ फ्री में आप जाके पढ़ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, वो जस्ट साइड में ही है। ये तो काफी अच्छी चीज है। इवन डीएससी की जो लाइब्रेरी थी हमारी, वो 6 बजे बंद हो जाती थी, और सिर्फ एग्जाम टाइम पर 8 बजे तक खुलती थी, वरना 6 या मैक्सिमम 7। उसके बाद बंद, तो हमें वापस यस घर सर, जाना पड़ता था। हमारे कॉलेज वाले भी 6, हमारी भी 6:37 तक कॉलेज की लाइब्रेरी बंद हो जाती है एग्जाम्स टाइम पे वो 11:30 तक एक्सटेंड कर देते हैं। यूजुअली, पर वो 6:37 तक कॉलेज लाइब्रेरी बंद हो जाती है। रीडिंग हॉल्स खुले होते हैं, लेकिन आपको फिर बुक इशू करवानी पड़ती है। रीडिंग हॉल सर 12 तक खुलता है, एक अच्छा। कॉमन रीडिंग हॉल होता है, वो आप वहाँ हम्म। पढ़ सकते हो। वहाँ पे वो रात के 12 बजे तक खुला होता एटलीस्ट है। ऑप्शन है, डीएससी में वो ऑप्शन हाँ नहीं था हमारे पास। यहाँ एटलीस्ट ये ऑप्शन तो है। तो हाँ। और हाँ, लास्ट चीज, व्हाट अबाउट फीस? फीस स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर सर, हमारा जो पर मंथ हम पर सेमेस्टर हमने दिया है, 130 दिया है पर सेमेस्टर। 1,30,000 पर सेमेस्टर है। हम्म।
और वन हॉस्टल? लाख इज ऑफ हॉस्टल इज फॉर सर 90,000 पर ईयर। ये सब हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, ये वैसे फी एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स काफी ज्यादा है, इज इट वर्थ इट? Sir, they have bifurcated the semester fees. For 1 lakh is for academic fees, tuition fees, and 30,000 is infrastructure fees. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फीस मुझे लगता है कि 30,000 थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि आपकी आवाज अभी चली होता गई। है एक बार रिपीट हमारी करना, सर। आपने लास्ट क्या बोले? सर मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जो 30,000 इंफ्रास्ट्रक्चर फीस है वो थोड़ी ज्यादा है। हम्म। 1 लाख ट्यूशन फीस है वो ठीक है, लेकिन इन्होंने बाइफरकेट किया है तो वो लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्स्ट्रा फीस हर सेमेस्टर देनी पड़ रही है हमें। अच्छा हाँ, ये या तो ईयरली होनी चाहिए थी, मैक्स टू हाँ, मैक्स। तो ये हर सेमेस्टर हर थर्टी सेमेस्टर थाउजेंड तो वन नहीं, लैख से हाँ ना, अलावा देना क्योंकि पड़ आप रहा है उतना हमें। डेवलपमेंट कर भी नहीं रहे हो। हाँ मतलब स्लो चल रहा है डेवलपमेंट। आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको यूजुअली नई बिल्डिंग खड़ी करने में 1-2 साल वैसे निकल जाते हैं, तो मास्टर्स में क्या पॉइंट है, हमने क्यों दिया वो। करेक्ट। हाँ, बट लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर इंटर्नशिप्स आ रही हैं और प्लेसमेंट्स आ रही हैं, तो उस हिसाब से इट इज वर्थ इट। हाँ सर, पर ठीक है। और आपके करिकुलम में भी कॉरपोरेट के लिए रेडी करने के लिए चीजें हैं। हाँ सर, करिकुलम प्रॉपर कॉर्पोरेट के लिए ही है। हम्म। तो वो अच्छी चीज है काफी। एंड कौन से कोर्स में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स हो रही, कुछ आइडिया है ऐसा? सर इन 5 में से सर सबसे एज ज्यादा कहाँ सच पर बेटर? सर एज सच कोई कंपनीज, बहुत रेयर कंपनीज आती हैं जो स्पेसिफिक कोर्स के लिए आती है, कि कुछ कंपनी आई है वो सिर्फ ई में बच्चों को लेंगी, या कुछ आएंगे जो सिर्फ AQF या फाइनेंशियल से लेंगे, लेकिन यूजुअली हर कोर्स का बच्चा किसी भी कंपनी में बैठ सकता है, तो उसका कोई एज सच वो नहीं है कि इससे ज्यादा इंक्लाइंड है या एक उस चीज कोर्स हो के लिए सकती है, ज्यादा इंक्लाइंड है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम हाँ, तो नहीं है? नहीं सर, इनके लिए स्पेशल एक्चुअली कंपनीज आती हैं जो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक आती है वो एनवायरनमेंट के लिए ही आती है, बाकी सारी जनरल ओ। आती है वो सबको बैठने देती है। एनवायरमेंटल के लिए या तो रिटर्न रूल होता है या अनरिटन रूल उनका होता है कि वो एनवायरमेंटल वालों को प्रेफर करते हैं। जैसे बार्कलेज आता है उसका उनका अनरिटन रूल होता है कि वो प्रेफर करते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को, तो उनको फायदा है एक्चुअली यहाँ पे। चार बच्चे अच्छा। लेके जाएगी तो एक एनवायरमेंटल के बच्चे को लेके जाते हाँ, हैं। उनका कंफर्म है बार्कलेज का कि एक एनवायरमेंटल या दो का एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से लेना ही है उनको बच्चा। मैं क्योंकि इसलिए पूछ रहा था क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट होता है, बट वो प्लेसमेंट्स की वजह से डर जाते हैं कि हमारा होगा क्या। सर इवन दो इस साल तो शायद बैच साइज एनवायरमेंटल का डबल हो गया लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर शायद 20 और 18 ही बच्चे थे, इस बार शायद 40+ बच्चे हैं एनवायरमेंटल में। 35-40 वाह, बच्चे हैं। नाइस। तो फिर किसी भी कोर्स में प्लेसमेंट पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। जैसे सारे कोर्स इक्वल है सबके सर, पास इसमें इक्वल कोई प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है। नहीं। यस सर। ग्रेट। एंड अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आप स्टैट्स मैथ्स गेम थ्योरी सब पढ़ चुके होगे। सो जो हमने लास्ट ईयर अपने एंट्रेंस कोर्स में कवर किया था, कुछ फायदा मिल रहा है उससे? हाँ सर, फर्स्ट सेमेस्टर तो मोस्टली वही था जो हमने वहाँ पढ़ा था BA में या कोचिंग में जो हम पढ़ा रहे आपने पढ़ाया था। कुछ चीजें तो बिल्कुल जो आपने बोला था कि ये शायद आगे आपको DSC में काम आएंगे, MSc में काम आएंगे, वो एक्चुअली अभी इन्होंने पढ़ाया है हमें। तो वो बेसिक ही था, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल कमोडिटी, हम अब तक 2 कमोडिटी पढ़ते थे, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ले गए, L कमोडिटी तक कर दिया उसको। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप वो कर लोगे। फर्स्ट सेमेस्टर तो इजी रहता है थोड़ा सा। यस सेकेंड सेमेस्टर से थोड़ा सा एडवांस स्टार्ट हुआ है हमारा अभी। बेसिकली आपका बेस रेडी था कोचिंग की वजह से, यस यस यस, आपने जो है पढ़ाया ना? था उसी से आया है। और एक्स्ट्रा तो लगता है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ही आपने जितना पढ़ाया था एक तरीके से उसी से आया, और जो आपने BA में पढ़ा था उसी से पूरा है फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर। में सब्जेक्ट्स भी वही हैं, मैथ ये स्टैट्स सब माइक्रो मैक्रो माइक्रो हर सबका मैक्रो फर्स्ट लेवल। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यस और यस। फर्स्ट सेमेस्टर में सर सारे पांचों कोर्स का भी सिलेबस सेम है। सेकंड सेमेस्टर से सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं सबके। एनवायरमेंटल वालों के अपने हम्म। सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल के अपने। फर्स्ट सेम में पांचों कोर्सेज सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेसिक। तो आप माइक्रो कोर मैक्रो सब्जेक्ट्स कंपलसरी स्टैट्स। सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? माइक्रो मैक्रो हाँ। स्टैट्स। हाँ, तो क्योंकि अभी करेंटली CUET की वजह से स्टूडेंट्स एंट्रेंस में अच्छे से पढ़ते नहीं है, उस वजह से उन्हें मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम आती है। बट अगर आपने अच्छे से एंट्रेंस की तैयारी करी है अच्छे लेवल की, तभी आप मास्टर्स में स्ट्रगल करने की जगह
इंटरेस्ट लेकर पढ़ पाओगे। अदरवाइज आप अपने बेसिक क्लियर करते रह जाओगे। शायद आपकी क्लास में ऐसे कुछ होंगे भी जो काफी स्ट्रगल कर रहे होंगे बेसिक के साथ। हाँ सर, ये थोड़ा सा एज है डीयू डीयू स्टूडेंट्स को, या फिर जो कोलकाता से प्रेसिडेंसी वगैरह से पढ़ के आए हैं उनको एज है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे काफी कॉलेजेस जो है जो वो बहुत थियोरिटिकल पढ़ाया है उन्होंने बीए में, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल ज्यादा एस्पेक्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट के लिए पढ़ा रहे तो मैथमेटिकल ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट एज अ थ्योरी पढ़ के आया है पूरी इकोनॉमिक्स को, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है बच्चों को। बिकॉज इवन ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो नाम के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं, बट उनके पीछे का जो बेस है वो मैथ्स ही होता है। मैथ्स हाँ स्टैट्स, सर, बिना मैथ्स अगर मैथ्स स्टैट्स और स्टैट्स के आपको नहीं इकोनोमेट्रिक्स ही समझ है में वो। आएगा। यस हाँ। सर। जैसे तो बेसिकली आपको इन सब जीके का नॉलेज जो तो मालूम एमएल होगा। हो गया, इन सब का बेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ही है। यस सर, तो दैट वो एंड आपको मैथ क्लियर दैट होना एंड चाहिए। इक्विपमेंट। यस सर। और सेकंड सेमेस्टर से एमएल है, उसके लिए आपको इकोनोमेट्रिक्स कंप्लीटली आना चाहिए, तो ये आप एमएल में समझ पाओगे क्या हो रहा है। एनी लास्ट टिप्स स्टूडेंट्स के लिए कि एमएससी के लिए वो कैसे प्रेप कर सकते हैं या क्या कर लेना चाहिए? यस सर, एमएससी के लिए आपको दो तीन चीजें याद रखनी थी। जैसे मैंने एक गलती कर दी थी अपने टेस्ट के टाइम। मेरे को ये आइडिया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो मैंने सिर्फ 100 में से 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स गिर गए थे उसमें। पर आपको ये याद रखना है कि आपको पूरे 100 अटेम्प्ट करने चाहिए, ये फर्स्ट चीज है। अगर क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कोई लॉस नहीं है। तो करेक्ट। आपको 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए। और आपको अगर आप इसमें क्वांट, आपका LRDI और VARC, ये आपका पर्टिकुलर इतना हार्ड नहीं आता, कैट लेवल का आता है तो इजी है। आप इस पे फोकस करोगे तो आपके 60 मार्क्स गारंटीड है। और माइक्रो माइक्रो तो आप जितना अगर उतना देख लेंगे तो आराम से 20 मार्क्स आपके हाथ में है। हम्म। तो 80 मार्क्स तो आप ले सकते हो। और इंडियन इको, क्योंकि इंडियन इको कवर करना बहुत हार्ड होता है, इंडियन इको में आप गारंटी नहीं कर सकते आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इंडियन इको जितना ऊपर से देख सकते हो, करंट अफेयर देख सकते हो, उतना कर लो तो आपको आई थिंक हो जाएगा, आपका 90 आ जाएगा। और वट MSc यू का वट यू आर कट ऑफ सेइंग लास्ट इज टाइम, कि बताओ बताओ बताओ। लास्ट टाइम का कट ऑफ MSc का हमारे टाइम पे 65 था, वो अच्छा। जनरल। बस। यस सर। इसीलिए आपको अपना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये मेरे को लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाया था, इसीलिए मैं नहीं चाहता जॉब खत्म। क्योंकि सर कुछ बच्चे जैसे डीएससी की, जेएनयू की कट ऑफ लेट तक आती रहती है, महीने तक बाद तक, तो बच्चे छोड़ते रहते हैं। तो एक डेढ़ महीने बाद तक भी एडमिशन ओपन रहते हैं। तो मतलब हमारे बैच में अभी भी है जो हमसे एक महीना बाद एडमिशन लेके आए हैं। तो आपके चांसेस हमेशा रहेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक कोर्स के लिए भी जाना चाहते हो तो आप वेट करना, फायदा हो सकता है कि आप वेट करो। अगर उसको आप आपके उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको आप वाला कोर्स नहीं मिल रहा है, जैसे कुछ बच्चे ने वेट किया एक महीना तो उनको फिर फाइनेंशियल मिल गया, उनके इंक्लाइन वो इंक्लाइन थे कि हमें फाइनेंशियल पढ़ना है, तो एक महीने बाद ज्वाइन किया उनको मिल गया। कुछ ने स्टार्टिंग में कर लिया, बाद में वो कह रहे हैं कि शायद हम भी वेट कर लेते, हमने एक्चुरियल ले लिया, या जो हमें AQF चाहिए था AQF नहीं मिला, तो वेट करने से मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि पेपर इन्होंने थोड़ा सा CUET के पैटर्न से मैच करने की कोशिश की, और इन्होंने मतलब इको है, इंडियन इको भी है, लेकिन आप अगर आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी है आप यूजुअली क्लियर कर दोगे। DSC लेवल का बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इतना ज्यादा नहीं आता, तो अगर आप थोड़ा सा भी। बहुत लाइक दूसरे कंपेयर करो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम से, तो MSc का एंट्रेंस इजी है एक तरीके से। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको इसका टेंशन नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स के पीछे इतना नहीं भागना है, उसमें सिर्फ आप यस। करंट को फोकस करो, जो करंट चीजें चल रही। एंड उसके अलावा पार्ट ए को इग्नोर मत करो, उसे जितना अच्छे से करोगे। कट ऑफ ही सिर्फ 65 है। अगर आप पार्ट ए में ही 50+ स्कोर कर लेते हो तो आपका गेम वहीं पर सिक्योर हो जाएगा। ओके। हाँ एंड मतलब थैंक यू। इंडियन इको हाँ। के लिए तो इंडियन इको के लिए तो अगर आपका बेसिक आइडिया है इंडियन हिस्ट्री का आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भी आप कर लोगे। अगर आपको बेसिक आइडिया कि ग्रोथ पीरियड कब, कौन सा ग्रोथ पीरियड था, मान लो बीस पीरियड जवाहरलाल नेहरू और वो वाला, कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आप बस एक रीडिंग करने के बाद भी आपका हो जाएगा, इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और ओके। जितना ज्यादा आपका मार्क्स होगा, आप अपना उतना आपके लिए इतना इजी होगा कि आप अपना फेवरेट कोर्स ले सकते हो। क्योंकि अगर आप 80 85 स्कोर करते हो क्या, तो आपके पास
तो पांचों कोर्स अवेलेबल होंगे, आप कोई भी चूज कर सकते ओके। ओके, थैंक यू सो मच रोहित एंड ओम फॉर योर टिप्स। अभी ओम की क्लास भी है एंड ही टुक आउट टाइम फॉर अस, तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। काफी काम आएगा ये सेशन एमएससी के एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू।